दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे 5 ऐसी सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में। फरवरी महीने की मैं बात कर रहा हूं जहां पे आप अगर आवेदन करते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 5 ऐसी नौकरियां मैं हर महीने लेके आता हूं जहां पे चांसेस आपके इसलिए ज़्यादा रहते हैं कि बहुत से आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फिर अलग इंस्टाग्राम या फिर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ कोचिंग सेंटर्स भी आपने देखे होंगे। वहाँ पर डिस्कशन किस वैकेंसीज के लिए किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंक वाली वैकेंसीज के लिए, रेलवे वाली वैकेंसीज के लिए, या फिर जो वैकेंसीज एसएससी में ज़्यादा पोस्ट वाली होती है। तो ये सारी वैकेंसीज क्या है, फेमस है और कैंडिडेट ज़्यादा जुड़ते हैं। इस चक्कर में यहाँ पे वो लोग इनका प्रमोशन करते हैं और आप उनमें अप्लाई करते हो और चांसेस बहुत कम होते हैं आपके सिलेक्ट होने के, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं यहाँ पे फिलहाल 5 ऐसी वैकेंसीज के बारे में चर्चा करूंगा। उन वैकेंसीज के अलावा जो कि फरवरी में फेमस वाली वैकेंसीज निकली हुई है, उनके अलावा मैं यहाँ पे बात करूंगा जिनमें अगर आप आवेदन करते हो तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत कम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उन वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि नंबर 1 यहाँ पे वो रीजनल वाली वैकेंसीज होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर्व शिक्षा अभियान, यह वैकेंसी रीजनल वैकेंसीज है, तो इन वैकेंसीज पे चर्चा नहीं की जाती है। ये जो वैकेंसीज है यह भी सरकारी नौकरी वाली वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। प्राइमरी टीचर, पियोन, हेल्पर वाली वैकेंसी ग्रेड 3rd और 4th की। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यह वैकेंसीज में यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो पियोन और हेल्पर का मेरिट बेस सिलेक्शन होगा। प्राइमरी टीचर के लिए एक सिंगल पेपर एग्जामिनेशन टेंटेटिव है। 27,850 वैकेंसी है और यह वैकेंसी आप में से कई लोगों ने देखा होगा, बहुत कम लोग यहाँ पे इसके बारे में इसलिए डिस्कशन नहीं करते क्योंकि इसमें जो सैलरी रहती है वो बहुत कम है, या फिर ये ग्रेड 4th की वैकेंसी है, इसलिए यहाँ पे चर्चा इनकी नहीं की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी हो, तो आप ये जरूर अप्लाई करना एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें सैलरी इतनी अच्छी खासी नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार की यहाँ पे सरकारी नौकरी आपकी फाइनल फिक्स हो जाएगी 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर। डिटेल डिस्कशन यहाँ पे मैं करूँ तो यहाँ पे 27,850 पदों पे ये जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है, इनमें कार्य क्या होता है, रूरल अर्बन एरियाज, आपके जो गांव कस्बों में हो, देखा होगा आपने, पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाने का कार्य इसमें जो टीचर या स्टाफ किया जाता है उनकी नियुक्ति यहाँ पे इसमें चल रही है। यहाँ पे नियुक्ति किन की होगी, प्राइमरी टीचिंग स्टाफ की, जिनका कार्य यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। डेट की अगर बात की जाए तो 20/2/2025, यानी कि ध्यान रखना 20 तारीख से पहले फरवरी महीने की 20 तारीख से पहले आप अप्लाई कीजिए। ग्रेड 3rd जो कि प्राइमरी टीचिंग वाला है, उसमें 12th क्लास पास अगर आपने कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो। ग्रेड 4th वाला यानी कि हेल्पर पियोन वाला, 12th क्लास में नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उन सूची में अगर आपका नाम आता है तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अलग से कोई इंटरव्यू नहीं होगा, खाली एक डीवी होगा जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। आपका जिस भी रीजन से आप अप्लाई करते हो उसी रीजन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप सेम ही रीजन से अप्लाई कीजिए, किसी अदर रीजन से मत करना, ये पहले ही बता दूं। यहाँ पे रीजन वाइज भी वैकेंसीज अवेलेबल है, तो वो आप चेक कर लेना किस रीजन में कितने वैकेंसीज है, वो मैं बता दूंगा कैसे चेक करना है। फिलहाल यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप आवेदन कर सकते हो। एक केवीएस की तरफ से वैकेंसी जो है वो वैकेंसी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। एक दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो सारी वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं, ये वैकेंसीज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंडिविजुअल लिंक दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप क्लिक करके चेक कर सकते हो आराम से। बात करते हैं यहाँ पे केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि टीचिंग लेवल वाली ये वैकेंसी है। इसमें ये गौर करने वाली बात है कि जो 4,000 नीचे आपको पद दिख रहे होंगे, ये 4,000 पद नॉन टीचिंग स्टाफ के भी इसमें इस बार ऐड किए गए हैं। तो यहाँ पे डिटेल में बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है। 11,390 जो पद है उसमें से तीनों ऊपर वाले जो पद है वो टीचिंग स्टाफ वाले हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी वाले, और ये मिला के आराम से 6-7 हज़ार के आसपास होते हैं। तो ये एक तरीके से अलग से आप इनको निकालते हो। तो इसके अलावा रिमेनिंग जो पद है वो आपके प्राइमरी टीचर म्यूजिक में 421 पद, लाइब्रेरियन वाले 139 पद है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल, ध्यान रखना यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल वाला पद है ये दोनों पद एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं और ये अलग सेक्शन है, आप इसको छेड़ना मत क्योंकि आप इसके लिए एलिजिबल वैसे भी नहीं हो। इसके अलावा नीचे वाला जो पद आता है 4,068 वाला, ये देखिए आप, ये आपका काम का है। अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के
लिए आवेदन कर रहे हो तो यहाँ पे टीचिंग लाइन के लिए नहीं हो, ग्रेजुएशन आपने उस हिसाब से कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से कर रखी है, तो आप ये 4068 वाले पद के लिए अप्लाई कीजिए। टोटल नंबर वैकेंसीज 11,390 होती है। आराम से आवेदन कीजिए। यहाँ पे ये ध्यान रखना, ये वैकेंसी आराम से यहाँ पे निकल सकती है आपके लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पे पता होता है और अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा इस वैकेंसीज की इंडिविजुअल एज लिमिट क्या रहेगी, किस कैटेगरी के लिए, वो भी मैंने मेंशन कर रखी है। मोटा तौर पे ये मान के चलना 40 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए और यहाँ पे 21 साल से कम आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी इसकी क्वालिफिकेशन है, क्या इसका क्राइटेरिया रखा गया है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें जो सैलरी अभी मेंशन की गई है, रिवाइज्ड सैलरी, मैंने इसकी लिस्ट यहाँ पे दे दी है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसकी रिवाइज लिस्ट देख सकते हो। मिनिमम और मैक्सिमम उस जॉब पे रहते हुए कितनी जा सकती है सैलरी, वो भी यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब है। साथ ही साथ यहाँ पे इसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको नीचे स्क्रीन पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पैटर्न क्या रहेगा केवीएस का। एक दोस्तों यहाँ पे एनवीएस में भी, यानी कि नवोदय विद्यालय संगठन में भी रिक्रूटमेंट निकली हुई है, उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। पहले ही केवीएस के आप देख लीजिए आराम से। एक और चीज़ यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए कोई भी डाउट रखते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट करें, आपको इंडिविजुअल ज़रूर आंसर किया जाएगा। सिलेबस आप देख लीजिए एक बार वापस से पहुंच करके। मैं इस वैकेंसी को इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि कई लोग मेरे को पूछते हो कि इसका सिलेबस क्या है, तो आप आराम से केवीएस का सिलेबस देख सकते हो, क्या इसका सिलेबस रहेगा, केवीएस का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो सब कुछ यहाँ पे इसमें मेंशन है। तो वेल दोस्तों, ये थी इस वैकेंसी की डिटेल। अभी बात करते हैं अलग वैकेंसीज के बारे में। एक यहाँ पे इस बार इंडियन पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, यानी कि इंडियन डाक विभाग भर्ती 2025 भारतीय डाक विभाग में वैकेंसी निकली हुई है, ध्यान रखना। और ये वैकेंसी पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मेनली स्पेशली निकाली गई है, जो कि पहली बार ऐड किया गया है। साथ ही साथ जो पिछली बार पोस्टमैन मेल गार्ड निकली थी, उसके पदों को भी यहाँ पे इस बार वापस से रिवाइज किया गया है, निकाला गया है। एमटीएस की वैकेंसी पहली बार आप मान सकते हो 2-3 सालों में, और पोस्ट मास्टर वाली इंडिविजुअल वैकेंसी जो कि किसी सीधी भर्ती के हिसाब से पहली बार निकाली गई है। तो ये चारों वैकेंसीज अगर आप आवेदन करना चाहते हो, बम्पर वैकेंसी है दोस्तों, ध्यान रखना। यहाँ पे इसमें भी इस बार 2025 में पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हो तो आपके परसेंटेज जो नंबर है 12th में वह अच्छे खासे होने चाहिए। 10th में भी यहाँ पे, क्योंकि जो वैकेंसी है मेरिट बेस्ड वैकेंसी रहती है, आप सभी को पता है। फाइनल सिलेक्शन मेरिट के आधार पर, अंकों के आधार पर ही आपका किया जाता है, कोई एग्जामिनेशन इसमें नहीं रहता है, ये मान के चलना आप। 1-2 वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, ये भी आप ध्यान रखें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस में 24,500 के करीब है, जिसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास पास रखी गई है। अगर आपने 12th कर रखा है तो 12th पास वाले सारे उम्मीदवार यहाँ पे इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक यहाँ पे वैकेंसी है पोस्टमैन और मेल गार्ड की, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे ये जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ, यह वैकेंसी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर लेना, वहाँ पे भी जाके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 10th क्लास पास आपका होना चाहिए, वहीं आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको रहना चाहिए, यानी कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एमटीएस कैटेगरी है, एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 10th क्लास पास ही रखा गया है। अगर आपने 10th कर रखी है तो आप इसके लिए भी आवेदन जरूर करें। साथ ही साथ एक और यहाँ पे मोस्ट अवेटेड जो वैकेंसी मैं बता रहा था हर बार, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट में पोस्ट मास्टर वाली ये जो वैकेंसी आप दोस्तों देख रहे हो, यह वैकेंसी इंडिविजुअल 7-8 साल में पहली बार निकाली गई है। हर बार प्रमोशन बेस्ड रहती है, प्रमोशन ही होता था। अभी यहाँ पे इंडिविजुअल सीधी भर्ती पहली बार निकाली गई है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, सिंगल पेपर होगा, ध्यान रखना, सिंगल पेपर लिया जाएगा आपका, उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस है। और बहुत अच्छी ये वैकेंसी है। सैलरी यहाँ पे 35-36 हज़ार के आसपास रहती है स्टार्टिंग। रूरल अर्बन एरियाज के हिसाब से टीएडी अलाउंसेस जो भी होता है आचार्य, वह मतलब अलग अलग हो सकता है, उस हिसाब से सैलरी भी आपकी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी सैलरी मेंशन है वो 2024 के हिसाब से, 2025 में क्या इंक्रीमेंट लगता है उसके आधार पर हो सकता है आपकी बढ़ के सैलरी रहे, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अगर आपको किसी भी वैकेंसी के लिए डाउट है या फिर कोई भी
आपका क्वेश्चंस है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मैं आपके सारे कमेंट्स लूँगा और बता दूंगा। इस वैकेंसी की डेट्स मैंने आपको बता दी है, फरवरी 2025। ध्यान रखना, फरवरी 2025 में इसके फॉर्म अवेलेबल होने वाले हैं और आप अप्लाई ज़रूर करें। अभी फ़िलहाल इस वैकेंसी को एक तरीके से शॉर्ट नोटिफिकेशन के साथ में निकाला गया है, लेकिन इस वैकेंसी के लिए जो भी न्यूज़ आती है, इन्फॉर्मेशन आती है, इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर देता रहूँगा। धन्यवाद।